रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 49 अयोध्या कांड के 49वें सर्ग में ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं सिंधिका नदियों को पार करके इस मंत्र से कुछ कहना। रामोऽपि रात्रिशेखेण तेनैव महदन्तरं जगाम पुरुष व्याघ्रः पितुराज्ञा मनुस्मरं तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद रजनीशिवा उपासतु शिवां संध्यां विषयानत्यगायतो। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। ग्रामान विकृष्ट सीमांतान पुष्पितानि वनानि च पश्यन्यति ययौ शीघ्रं शनैर्योत्तमयी। जिनकी सीमा के पास की भूमि ज्योति दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से शोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक जो है आगे बढ़े जा रहे थे। भी सुंदर दृश्यों को देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। कृष्ण वनवाचो मनुष्याणाम ग्राम संवासवासिनाम राजानां दिग्दशरथं कामस्य वशमः स्थितम्। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। अरे काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हा निसंसाद कैकेयी पापा पापानुबंधिनी तीक्ष्णा संभिन्न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। हाय हाय पापशीला और पापाशक्त क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। यह पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं शानुक्रोशं जितेन्द्रियम्। इसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा महाज्ञानी दयालु और जितेंद्रीय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेष्वभरिता दुखान्यनुभविष्यति। जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही सतत रहती थीं, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी। अहो दशरथो राजा नियस्नेहा स्वसुतं प्रति प्रजानामनिमं रामं परित्यक्तुमिच्छति। अरे क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर त्याग कर देना चाहते हैं। एतावाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन्नति ययौ वीरः कौशलान् कौशलेश्वरः ततो वेदश्रुतिं नाम स्योवारिवां नदीं उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्यादिष्टां दिशम्। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ करके आगे बढ़ गए। इसके बाद शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके वे श्री रामचंद्र जी अगस्त्य से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तु सुचिरं कालं तथा शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानुपाम तरत सागरंगमाम। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उनके कछाड़ में बहुत सी गऊएं विचरती थीं। गोमतीं चापतिक्रम्य राघवा शीघ्र गई है
मयूरहंसा विरुतां ततार चंदिकां नदीं। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांग करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त चंदिका नामक नदी को भी पार किया। समयी मनुनाराज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेही मन्वदर्श्यतो। वहाँ जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और नेकावान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूतित्येव चाभाषु सारथ्यं तमभीक्षण सह हंसमत्यश्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तम। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर के सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्य हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, कदाहं पुनरागम्यो सरयुवाः पुष्पते वने मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। सूत में कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पास वर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थमभिकांक्षामि मृगयां सरयू वने रत रहे खातुला लोके राजर्षिगण सम्मता। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। राजर्षीणां हि लोकेस्मिन् नृत्यर्थं मृगया वने काले कृतां तां मनुजै धन्विनाम् अभिकांक्षितां। स तमध्वानमैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा तं तमर्थमभिप्रेत्य यौ वाक्यमुदीरयन्। इस लोक में वन में जाकर के शिकार खेलना राज ऋषियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था, अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धन ग्रहों को भी अभिष्ट हुई है। इस प्रकार से जो है इक्ष्वाकुनंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर के सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए स्मारक पर बढ़ते चले गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये खंडे एकोनपञ्चः सर्गः अथ 50 सर्गः। अयोध्या कांड के 50वें सर्ग में श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहाँ निखादराज गुहे द्वारा उनका सत्कार करने का वर्णन है। सो हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। विशालान् कौशलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः अयोध्या मुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़ करके कहा, क्या पृच्छे त्वां पुरुषेष्ठे काकुतस्थ परिपालिते दैवतानि चयानि त्वां पालयन्त्वावसन्ति च। ककुत्सवंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्त वनवासस्तामनरो जगति पते पुनर्दीक्षामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से ऋण हो करके मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी मिलूँगा। ततोरुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्वपूर्णमुखो दीनो ब्रवीजानपदं जनम्। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठा करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा कि अनुक्रोशोदया च यथार्थं मयि वः कृतः चिरं दुःखस्य पापी योगमितामर्थसिद्धये त्वयैवाद्यमहात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तो नराघोरं व्यक्तेष्टञ्च क्वचित् क्वचित्। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की
और यथोचित दया दिखाई मेरे लिए। आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया, इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ये सुनकर के उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तथा विलपतां तेषां तृप्तानहं च राघवो अचक्षुर्विषयं प्रायाद यथार्था क्षणदा मुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थीं और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो ध्यान्यन्धनोपेतान् दानशीलजनान् शिवान् अकुतश्चित् भयान् रम्यांश्चत्यूपशमावृतान् उद्यानाम्रवर्णोपेतान् सम्पन्नसलिलाशयान् तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कौशलानत्यवर्ततो। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चत वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गंगों के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यान समाकुलं राज्यं भोजं नरेन्द्राणां यौधतिमतां वत्वरा तत्र पथगां दिव्यां सीततोयां शैबिलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां ऋषिसेवितां। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। आश्रमैर्विदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलंकृतां काले अप्सरो वरिष्ठाभिः सेवितां बोधिदां शिवाम्। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो देव नदी के शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएँ भी उतर करके उनके जल कुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवदानव गंधर्वै किन्नरै रूप शोभितां नाग गंधर्व पत्नी भी सेवितां सततम शिवाम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीडसुता कीणां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से सुंदर उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। जलाघाताट्टहासोग्रां फेन निर्मलहासिनीं क्वचित् वेणीकृत जलां क्वचिदावर्त शोभितां। स्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फैन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भवनों से शोभित होती हैं। क्वचित
स्तंभित गंभीरां क्वचिद वेग समाकुलां क्वचिद गंभीर निर्घोषां क्वचिद भैरव निश्वनां। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है, तो कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव संघा प्लुत जलाम निर्मलोत्पल शंकुलाम कुचदा भोग पुलिनां क्वचिन निर्मल बालुकां हंस सारस संघोष्टां चक्रवाकोप शोभितां सदा मत्तै च विहगैरविपन्नामभिनिन्दितां। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल जो है नील कमलों कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है, तो कहीं निर्मल बालुका राशि का। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं, चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कुचित तीरोहि भिक्षयी मालाभिरौ शोभितां कुचित फुल्लोत्पलच्छन्नां कुचित पद्म वनाकुलां। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है, और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। क्वचित कुमुद खंडैश्च कुण्डलैरूपशोभितां नानापुष्परजोध्वस्तां समुदाम्योच्चकुचितो। कहीं कुमुद समूहित तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें शोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मधुवत नारी के समान प्रतीत होते हैं। व्यपेतमल संघातां मणिनिर्मल दर्शनां दशा गजैवन गजै मत्तैश्च वरवारणै देवराजोपवाहैश्चो सन्नादित वनान्तरां। वे मल समूह दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मधुमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। प्रमदामयोयायतनेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैः वृतां गुलमयी द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्यां पापां पापनाशिनीं। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर के उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती है। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। किंसुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितां शंकरस्जटाजूटाद्भ्रष्टां सागर तेजसा समुद्रमहिषीं गंगां सारशक्रोंच नादितां आससाद महाबाहो शृंगवेगपुरं प्रति तामूर्मिकलीलावर्ताम् अन्वेक्ष महारथा सुमंत्रम अब्रवीत सूतमहैवाद्यवशामहे। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और कौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी, जिनके भौरे लहरों से व्याप्त थे। तो उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। तभी दूरादयम नद्या बहु पुष्प प्रबालवान सुमहानिगुंदी विक्षोभशामोत्तयुषारथे।
हे सारथी, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से शोभित महान इमली का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात हम निवास करेंगे। प्रेक्षाम शरताम श्रेष्ठाम सम्मान शरीराम शिवाम देवमानव गंधर्व मृग पन्नग पक्षिणाम, जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं, पक्षियों के लिए भी समादरणीय है। पुण्य कल्याण स्वरूपा सरताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाढ़मित्यो राघवम् उक्त्वा तमिंगुधि वृक्षम तदोपयतुर्हयै। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर रस्सों द्वारा उसे इंगुधि वृक्ष के समीप गए। रामो भी आय तम रम्यम वृक्षमिक्ष्वाकुनंदन तथादवतरत तस्मा सभार्य स लक्ष्मण। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुँच करके इक्ष्वाकुनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्रोप्यवतीयार्थ मोचयित्वा ह्योत्तमान् वृक्षमूलगतं रामपतस्थे कृतांजलि। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़ कर खड़े हुए। तत्र राजा गो नाम रामस्यात्म समाः सखा निखादिजात्यो बलवान सपतिश्चेति विस्तृता। श्रृंगबेरपुर में गुहे नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निखाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निखादों का सुविख्यात राजा था। सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धैः परिवृतो मात्यैः ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ततो निखादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं स सौमित्रिणा रामः समागच्छत गुहे निशः। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया और निखाद राज को दूर से आया हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। तमार्तः संपरिष्वज्जुगुः राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत किं प्रियम्। श्री रामचंद्र जी को बलकल आदि धारण किए देख करके गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ हुआ। ततो गुणवदन्नाद्युपादाय पृथक विधम अर्घ्यम चोपानय शीघ्रं वाक्यं चेदमुवाच्यः स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिलामहि वयं प्रेषा भवान् भरता साधुराज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतदुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि बाजिनाम खादिनम चते। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर के वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्य आदि भोज्य खीर आदि पेय पानक रस आदि थाले चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इसे स्वीकार करें। वे उत्तमोत्तम सैयाए हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहिमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्च युक्तिष्ठाश्च भवता सर्वदा वयं पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत्।
दृष्ट्या त्वां गुह पश्यामि यरोगं च बान्धवै अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। गुहे के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि हे सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली बात पूजन सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुहे का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुहे, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ स्थापनों में सर्वत्र कुशल तो है। यत्कृतं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुशचीराजन धरम फलमूलासनं च मां विद्धि प्रणीतं धर्मे तापसं वन गोचरम। बलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे ऐसी नियम में स्थित जानो। अश्वानां खादनेनामर्थीनानेन केनचितो एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते ही दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतैः सुवितैः यस्यै भविष्याम्यहमर्चितः। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैवोषोन्नशात् गुहस्तत्रैव पुरुषान् त्वरितं दीयतामिति। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुहे ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। ततश्चिरोराशंगः संध्यामन्वासि पश्चिमां जलमेवा ददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। इसके बाद बलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल लक्ष्मणः सभार्यस्ततो भेतो तस्थौ वृक्षोपाश्रितः। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सैया बिछा करके सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हटाए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। कि कोऽपि सहसूतेन सौमित्रिमनुभाषयन् अनुजाग्रत ततो रामं प्रमत्तो धनुर्धरा तथा स्यानस्ततो यशस्विनो मनस्विनो दासथे महात्मना अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण सर्वरी। गुहि भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 50 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।